अस्सलामुअलैकुम। मोनिका का एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भुल सकता जी उन्हें मेरे अब्बा जी की जान बचाई। जवान कहता अम्मा जी फोत हो गए तो मेरे को छुट्टी वापस जान कौन आया। कोई अरसे बाद घरों फोन आया कि अब्बा जी बिल्कुल ही चुप कर गए ने, जो रोटी देने रोटी उत्ती ठंडी हो जाती है, अब्बा जी रोटी नहीं खाते जी, आने हस्पताल लै जी। अब्बा जी कहते ना मैं नहीं जाना, कहते बहुत जिद करते हैं। कहता वड्डी भैन इंग्लैंड होंगी, उन्हें मैंने फोन किया, कहते भाई इंज करो कि तुम आपू जाओ जाके अब्बा जी को चैक कराओ। कहता मैं टिकट कराई, मैं पाकिस्तान टुर गया, जाके अब्बा जी के पैर शैर दबाए। मैं अब्बा जी की गल है, क्यों परेशान होंगे, जो रब की रजा सी हो गया। कहते ना पुत्र मैं ठीक हाँ। कहता 2 दिन देखा अब्बा जी नहीं ठीक, कहता मैं जबरदस्ती गड्डी च भालिया तो हस्पताल लै गया, जाके चेक कराया। डॉक्टर कहता ना टेंशन लो, थोड़े परेशान ने तो ठीक हो जाएंगे। कहता उन्हें 2 ताकत वाले टीके लाए तो घर ले आंदा। से घर लिया तकिया अब्बा जी उस तरह गुमसुम। कहता बाजी ने मैं दसिया कि बाजी मुश्किल ही अब्बा जी वाली गल लगती है, कोई दिहाड़े ही कड्ढणगे। कहता बाजी अगू कहती है कि तुम इंज करो भाई, इन्हों का सैर का वीज़ा अप्लाई करो, हाँ शायद बाहर आवन तो दिल होर हो जाए। कहता चलो यह भी करके तक लेना। कहता मैं वीज़ा अप्लाई किया तो अब्बा जी का फटोफट वीज़ा लग गया। अगू टिकट करा लिया। मैं अब्बा जी मैं तो टिकट करा लिया, मैं तो नाल लैके जाना ना पुत्र, मैं इत्थे ठीक हाँ, मनु तू ना किसी पासे खड़। कहता मैं टिकट करा के अब्बा जी को जबरदस्ती अपने नाल लैंदा। कहता इत्थे मैं कला मकान च रहना। सुबह उठ के अब्बा जी को नाश्ता कराया, टीवी ला के दिता, चाह बना के अगे टेबल पर रखी। मैं अब्बा जी मैं काम पर चलना, 4-5 घंटे बाद आ जाऊँगा। अब्बा जी कहते ना तू फिक्र कर, तू जा। कहता मैं काम पर टुर गया। जिसले वापस आया तकिया चाह उत्थे ही पई, अब्बा जी बिल्कुल चुपचाप उत्थे ही बैठे। मैं अब्बा जी की गल है, उस तरह परेशान बैठे हो। कहता पुत्र तू इंज कर, मैनू वापस टोर दे, मेरा नहीं इत्थे दिल लगता, तू काम पर जाना होंदा, मैं कला घर च के करांगा, तू मैनू वापस टोर दे। कहता अब्बा जी 4-5 दिनों बाद मैं छुट्टियां लै लैनियां ने, तो नाले इंग्लैंड बाजी आंदी सी तुहानू लैके आउणा, तो तुसीं ना परेशान हो, मैं तुहानू लै जावांगा। कहता अब्बा जी ने थोड़ा हौसला दिता। फिर मैं दूजे दिन काम पर निकलन लगा। कहता अगे तकिया तो बाहर मोनिका खलोती जी साडी गुआंढण है। कहती तेरे घर कौन आया। कहता मैं क्या मेरे अब्बा जी आए ने। कहते ठीक है। कहता मैं उन्होंने बुलाया कि इधर आ, मैं तेनों अब्बा जी नाल मिलावां। कहते घर आई तो मैं अब्बा जी ने दसिया अब्बा जी मोनिका है तो ये जी मेरी गुआंढण है। कहता बुढ़ी माई है वह भी। कहता उन्होंने उत्थे बह गई कोल। कहता मैं क्या काम तो चला मोनिका, जिसे तू गई ना तो दरवाज़ा बंद कर दी। कहती ठीक है। कहता मैं जिसे वापस काम तू आया, अगे तकिया अब्बा जी बिल्कुल फ्रैश है, तो थोड़े हलन जुलन पे फिरन टुरन पे घर च, तो मोनिका उत्थे कोई नहीं सी। मैं अब्बा जी ठीक हो। कहता आ मैं ठीक हाँ। कहता दूजे दिन मेरे तू पहला अब्बा जी सुबह उठ के बैठे। कहता बैठे तो नाश्ता नुश्ता किया, तो मैं इसे गया तो मोनिका साढ़े घर आ गई। कहते घर आई, आके अब्बा जी ने गप्पा शप्पा लाती रही। कहता जिससे मैं वापस आया, आके तकिया तो अब्बा जी ने मेरा ट्रोज़र पाया तो मेरी शर्ट पाई। मैं क्या अब्बा जी वाह तुसा शलवार कमीज ला के ट्रोज़र पा लिया। कहता नहीं मोनिका आदि है कि तू ए कपड़े पा, ए सही लगते हैं। कहता मैं तां पाए नहीं, नाले कहती तेन बाहर लैके जा। कहता अब्बा जी ये तो ठीक है, चलो चंगी गल है। कहता अगो चौथे दिन जिसले मैं उठिया तो तकिया अब्बा जी घर ही कोना। कहता मैं क्या अब्बा जी किधर गए ने सुबह सुबह। कहता जिससे मैं बाहर निकला तकिया तो मोनिका के गार्डन च जाके वो लगे घाह शाह कट्टन। कहता मैं क्या अब्बा जी आ जाओ नाश्ता तो करो। कहता ना मैं मोनिका को कर लिया, काफ़ी पी ली है। मैं क्या वाह बई। कहता मैं 4-5 दिन गुजरे, बाजी कहती है चलो आओ अब्बा जी को लैके। कहता मैं क्या अब्बा जी बाजी कहती है कि लैके आओ तुहानू। कहता ना पुत्र उन्होंने आख मैं फिर आवांगा, फिलहाल मैं ठीक है इत्थे। कहता करदे करदे 3 महीने उत्थे ही गुजर गए। कहता अब्बा जी रमन ही मोनिका के घर, शामी भी कोना आउण, मैं काम ते जा घर आ जा। मैनू आख ना तू जा मुड़िया चुड़िया फिर मिल जुल, तो मैं ठीक है इत्थे। कहते अब्बा जी को ना मोनिका नाल ही दोस्ती हो गई उन्होंने। कहता 3 महीने पूरे। मैं क्या अब्बा जी हुण तुसां वापस जाना। कहता पुत्र इंज कर वीज़ा वधा लै अग्गां। कहता नहीं अब्बा जी नहीं वधदा, तुहानूं पाकिस्तान जाना पैना तो फिर तुहाडा वीज़ा लवावांगा। कहता अब्बा जी नूं मैं नाल लिया, टुर गया उत्थे। कहते पाकिस्तान गए, घर दे मैनूं पुछदे ने, कहते मोनिका कौन है, मोनिका कौन है। अब्बा जी उहदा बड़ा नां लैंदे ने। कहते मोनिका इत्थे साडी गुआंढण है, तो अब्बा जी का उन्हें बड़ा ख्याल रखिया। कहते अच्छा अब्बा जी बहुत उहदा पुछदे ने। कहता अगों मैं फोन ते गल चल भी उहदे नाल कराई, अब्बा जी खुश हो गए। कहते लेकिन अब्बा जी कहते मेरा पुत्र वीज़ा जल्दी जल्दी अप्लाई कर। कहता मैं पाकिस्तान जाना सी, मोनिका कहती मैं तेरे नाल ही चलनी हाँ। कहता मोनिका मैं लिया पाकिस्तान नाल टुर गया। जिसले उत्थे गए तो अब्बा जी जेड़ा घर च आवे ना तुसीं जाओ जाओ करो जाओ। कहता मोनिका उत्थे अपने को रख लिया, घर रखिया तो बाहरों ताला ला दिता। अब्बा जी तो मोनिका घर। कहता अगों मोनिका ने आपू अब्बा जी का वीज़ा अप्लाई किया तो अब्बा जी को इत्थे लैंदा। तो अगों घर के सारे भैन मैनूं आंदी भाई तुसां किहड़ा काम कीता, अब्बा जी को किहड़े पासे ला दिता। कहते मैं किहड़े पासे लाना, इत्थे आए सी गुआंढण सी, तो गुआंढण नाल अब्बा जी की आवन जान सी, तो अब्बा जी की दोस्ती हो गई है। कहते अगों भैन मेरे को आई इत्थे आके मैनूं कहती है कि अब्बा जी को आखो कि वापस जान, उत्ते सारे भैन भरा ने सारे पुछदे ने। हुण बुढ़े बारे मोनिका नाल कि पता नहीं लगता कि उन्होंने कोई टेंशन है। कहते खाण पीन ठीक ठाक लापे, ट्रोज़र पा लिया, पैंट पाउण लापे। कहते अब्बा जी को आख्या भैन ने अब्बा जी तुसीं जाओ वापस, तो घर सारे उत्थे पुछदे ने कि अब्बा जी उत्थे टुर गए ने, उत्थे गोरी नाल लग गए ने, तो तुसीं इंज करो तुसीं वापस जाओ। आंदे ने आखण दे जेड़ा आखदा है, कहते एडी गाल कड्ढण आखण आखदा ते आखण मैं किसे तो डरदा नहीं। कहते अब्बा जी मेरे अपने घर नहीं सी आउंदे, ते रहिंदे ही मोनिका के घर सी। मोनिका तो उस बाद गए ने सैर करन, उधर फिरदे टुरदे ने पे। कहता थोड़े अरसे बाद तकरीबन 4-5 साल बाद जड़ा मोनिका हो गई फोत।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਛਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਦਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਨਿਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਦਾ ਗਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਾਕੇ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਬਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।